हुए थे। आकाश, यस सर। आज आ गए तुम? यस सर। क्लास नहीं थी क्या आज? सर आज नहीं थी। अच्छा अच्छा। अबूजर, यस सर। अक्षित, यस सर। है ना? अब मैं बीच में लूंगा अटेंडेंस, अभी नहीं, अभी तो है, ठीक है ना? मिड में ले लूंगा, तब पता चलेगा, ठीक है? अभी नहीं लेते, मिड में लूंगा अटेंडेंस, आ जाने दो। चलो, तो कहाँ तक हो गया था? मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? कॉलिगेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था मैं तुम्हें, बांट ऑफ फैक्टर पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है ना? बोलो, क्या क्या पढ़ा दिया था? सर एक क्वेश्चन किया था लास्ट में 60 ग्राम यूरिया वाला। अच्छा, वो क्वेश्चन किया था। अच्छा, क्वेश्चन कर लिया था तुमने, 60 ग्राम यूरिया वाला एक क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है? बांट ऑफ फैक्टर के बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। हमने क्या क्या देखा था इससे पहले? हमने देखा था ये रिलेशन देख लिया था आपका, डेल्टा पी, एक मिनट में चला रही, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी एस क्या आया था, याद है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू आई, ये लिखा था अपन ने, है ना? अब देखना, इसको अपन ये भी कर सकते हैं, हम ऐसा लिखते हैं इसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम ऐसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आप कौन सा चैप्टर करा रहे हैं? मैंने आज ही एडमिशन लिया है। क्या नाम है बेटा? सर साहिल। शाहिद बेटा, मैं ये दूसरा चैप्टर करा रहा हूँ, कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी, और वो सॉल्यूशन चैप्टर करा रहा हूँ, है ना? ओके सर। और उसमें मैं कॉलिगेटेड पढ़ा रहा हूँ। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बेटा, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत लगे तो मैं अवेलेबल हूँ, डोंट वरी, ठीक है? ओके सर। ओके, अब देखो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ अभी शुरू में बेटा, शायद आपको समझ नहीं आएगा अभी, है ना? लेकिन आपको क्या, थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत बोले तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो आपसे हो जाएगा। कोई दिक्कत आई, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है? बस आप पढ़ते जाओ, ओके सर। ओके, टेंशन मत लो। देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, इसी को कर सकते हैं, बोलो। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते हैं। इनटू आई क्या है यहाँ पे? वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आई डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो भाई, ये किस में लेते हैं? इन ग्राम में? यस सर। ग्राम में ही तो दिया होगा। अच्छा, अब देखना यहाँ पे सिंपली, तो यदि आप ग्राम में दिया गया तो आपको क्या करना होगा, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आई डिवाइड बाई, क्या हो गया बोलो? नीचे क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000 इनटू 1000। अब ये किस में ग्राम हो जाए, बोलो? केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो भाई। जब एक ही बार करेंगे ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा सिंपली यहाँ पे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा पी अपॉन पी एस, यहाँ पे मैं पी एस कर देता हूँ। अरे यार, ये तो पूरा ही चला गया। तो ये कैसे कन्वर्ट किया है आपने? वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी कन्वर्ट कहाँ हुआ, तो बता तो रहा हूँ, वही एक मिनट। डेल्टा पी अपॉन पी एस इक्वल टू, सर वो केजी में कैसे कन्वर्ट किया? ये 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? केजी में कैसे कन्वर्ट है? केजी में तो अभी देखो ना, सर, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। यस यस। तो अब इसको क्या लिखोगे सिंपली, बोलो? अब इसको लिखोगे तुम मोलैरिटी,
मोलैलिटी। अभी मोलैलिटी मत लिखो, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आई डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इनटू 1000। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है बोलो, तो क्या बोलते हैं अपन? मोलैलिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट Molality. प्रेजेंट इन मोलैलिटी 1 kg ऑफ Molality. सॉल्वेंट, तो इसको क्या मोलैलिटी बोलते हैं, तो मोलैलिटी बोलेंगे सिंपली। तो डेल्टा पी अपॉन पी एस क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू आई डिवाइड बाई 1000। बोलो भाई। यस सर। सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा सेकंड स्टेप, ये वाला? नहीं सर, वो लेफ्ट में ऊपर ये सेकंड लाइन ऊपर से। ये हाँ देखो बेटा, यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया गया ना, आपने क्या किया, मोल्स कैसे निकालते हो? यदि मान लो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे बोलो? सिंपली ऐसे ही तो निकालोगे, हाँ, वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सर, मेरे को लगा ये मोलैलिटी है सर, वैसे आगे बढ़े, लिख लिया ये? 2 मिनट नोट डाउन कर। यस सर। सर वो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए किया ना, ताकि वो ग्राम में है, मतलब ग्राम में है, changes ना हो। बिल्कुल। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल। देखो मोलर, मोलर बोलोगे मतलब मोलैरिटी, मोलल तुतला के बोलोगे तो क्या आएगा बोलो? मोलल, मोलर मतलब मोलैरिटी। Molality. एक्वस तुतला के बोल दो तो बिल्कुल सही निकलेगा, एक्वस यूरिया। कभी कभी तुतलाना भी क्या होता है बोलो? हाँ फायदेमंद। यूरिया सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो दिया गया तुम्हें, तो सिंपली 24 टॉट दे दिया। अब आपको क्या निकालना है बोलो? सिंपली निकालो। तो आपको देखो कैसे निकालो बताओ, कोई बच्चा करो उसको। सर 1 मोलर लिखा है, है 1 1 मोलर, मोलर लिखा था। मोलल मोलल मोलल। अच्छा सर। तो इस तरीके से करोगे, डिवाइड बाई पी एस, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या होगा, यही तो होगा पी एस, है ना, इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। और 22 से पी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? 24। मोलैलिटी कितनी दी गई है? 1 मोलर। 1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है? 18। वैल्यू रखो और पीएस की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताना, मैं एक बात तुम्हें एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में आ चुके हैं, नीट में आ जाते हैं अप्रोक्सीमेशन से, और ये क्वेश्चन भी अप्रोक्सीमेशन से हो जाते हैं कभी कभी। तो इस मेथड को आप सिर्फ एक ट्रिक मान लो, या अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप देखोगे तो सॉल्व, बहुत सारी बुक्स भी सॉल्व कर देती हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो देखो आपको मान लो सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट कर दिया, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन,
जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कर देगा इसका तो आप, आंसर क्या आ रहा है? इसका मुझे आंसर नहीं पता, निकालना पड़ेगा, फिर तुम देख लो। तो 23.575 नहीं आ रहा सभी का? सर अप्रोक्स इतना ही आ रहा है। नहीं आ रहा, ठीक है, बस आपको वैल्यू डालनी है, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा, इतना ध्यान सुनो, जब आप वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लोगे बहुत ज्यादा, ठीक है, अब क्या होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो आप एक बताओ आकाश, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, बोलो आकाश। सर लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही कम होंगे, बहुत ही ज्यादा कम होंगे, ठीक है ना। जब कम होंगे तो हम ऐसा मान सकते हैं, इसको हम क्या कर ले, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बोलो भाई, यस सर। है ना। तो हम RLVP क्या लिखेंगे, RLVP क्या था, याद है किसी को? यस P सर। नॉट रिलेटिव माइनस PS अपॉन वाई, P नॉट यही था, यस इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर था, मोल यस फ्रैक्शन सर। सर। मोल फ्रैक्शन। है ना। ये आप क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा बोलो, खत्म। तो सिंपली क्या आ जाएगा बोलो, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बोलो। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। इस पे क्वेश्चन बन जाता है अप्रोक्सीमेशन पे, बहुत जगह फॉर्मूला यूज किया गया होगा इसका, लेकिन टेंशन तुमको नहीं लेना, ठीक है। और हम तो हर वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। हाँ डायरेक्ट, यदि बहुत ज्यादा डायल्यूट सॉल्यूशन दिया गया तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे करना हो वैसे करना। मैंने बता दिया कि भाई नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता ना, क्या होता किसी बुक में ये लिखा हुआ, किसी बुक में ये लिखा हुआ, बच्चा सोचता अरे यार, फिर वो कंफ्यूज होगा कौन सा करना है क्या नहीं करना। तो वो चीज़ वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो एक्चुअली नेग्लिजिबल होगा, आप वो भी आंसर लगाओ तब भी हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी आपकी, है ना। चलो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड कर दो। लो RLVP क्या है? ये था बेटा, मैंने RLVP बताया था, ये पहली मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, सबसे पहली अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ओके सर। इन वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा, यस सर, याद आया। है ना, इसको याद है। हो गया सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हमने 4 बताई थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब दूसरे पे बात आ गई ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। एक बात बताना, ऑस्मोसिस समझते हैं, हमने क्या लिया, सिंपली ये ले लिया, ठीक है ना, इसमें हमने क्या भर दिया, वाटर भर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपका, किशमिश का नाम क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिन, है ना। तो रेजिन इसमें हमने रख दिया। आपने देखा हो घरों में क्या हो जाती है, जब आप रात में रेजिन डालते हो तो मॉर्निंग में क्या हो जाती है बोलो, बड़ी हो जाती है ना। तो इसका सिंपली सरफेस हो जाता है, वो क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है ऐसा, ये भी पता होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल तो जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है, सिंपली बोलो, फूल जाता है, चलो ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ पे फ्लो हो रहा है बोलो, जो मूवमेंट हो रहा है सिंपली डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ बोलो,
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। यदि मान लो, एक बात बताने, यदि इफ द रेजन, यही रेजन को हम, इफ दिस रेजन इन प्लेस्ड, अब इज कर दो, इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब बताओ अब क्या होगा, एनीबॉडी कोई बता पाएगा बच्चा? सर और इससे थोड़ा वाटर लूज हो जाएगा और श्रिंक कर जाएगा। सिंक कर जाएगा। अच्छा एक मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ भी क्या है, ये अब डाइल्यूटेड है ना, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, कंसंट्रेटेड NaCl भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या है बोलो, वाटर है। तो वाटर अब कहाँ जाएगा बोलो, तो सिंपली डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ हो रहा है। मतलब जो आपका रेजिन होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा बोलो, श्रिंक हो जाएगा। बोलोगे हाँ या ना? यस सर। अच्छा एक बात बताना, सिंपली यदि मान लो एक इंसान है, इंसान समुद्र में डूब रहा है, उसको जहाज से नीचे फेंक दिया समुद्र में, अब उसको प्यास लग रही है, तो उसके लिए समुद्र के पानी से प्यास बुझेगी? नहीं सर। नो सर। मतलब आखिर वो मरेगा तब भी वो पानी से ही मरेगा, प्यास ही मरेगा। क्यों? क्यों देखो यहाँ पे की बात, जब सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना, तो इससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड है बाहर, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, तो सिंपली मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलो, जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो स्पेशली उसका वो कितना भी पानी पिएगा क्या होगा, वो आखिर उसकी वहाँ से प्यास मरेगा। नहीं बुझने वाली, ठीक है ना। Yes, sir. तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ। अच्छा अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है जनरली इंसान में, क्या वो क्या काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही एक तरीके की। मतलब सिंपली ये क्या करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, इट अलाउज तो सेलेक्टिवली सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट सर अलाउज ओनली सेलेक्टिव होती है ना सर। ओनली दोनों सॉल्वेंट, भाई मैं बायो नहीं पढ़ा रहा, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ओनली सॉल्वेंट टू फ्लो। मतलब किसका फ्लो होता है बोलो यहाँ पे, सिंपली Solvent. सॉल्वेंट का फ्लो होता है इसमें। यदि अब हम बात करें पूरा यदि प्रोसेस समझें, ऑस्मोसिस क्या है, तो देखो ऑस्मोसिस सिंपली हम उसे बोलेंगे, इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ solvent particle through SPM फ्रॉम कहाँ से कहाँ बोलो, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लिख लो भाई, SPM है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमेशा याद रखना, आप सिंपली जब भी ऑस्मोसिस कराएंगे तो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। अब हम एक बात समझते हैं, आप इतना लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। हो गया हैं? हो गया सर। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे सिंपली, जैसे मान लो हमने एक कंटेनर लिया, इस तरीके का, जो ये है यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगी हुई है ये बोलो, SPM. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है सिंपली, ये आपका है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये भरा पड़ा है यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
ये क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, सिंपली समझना, यहाँ पे मूवमेंट कहाँ से, मैंने एक पिस्टन लगाई है ना, तो बंदूक वाली पिस्टन नहीं, तो सोचो भाई सर पिस्टन लगा दिए ना, देखो ये वाली पिस्टन लगाई, ठीक है। अब क्या हुआ, मूवमेंट हो रहा होगा, डाइल्यूट से कहाँ की तरफ होगा बोलो? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो आप जब मूवमेंट हो रहा है तो प्रेशर का क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? ये पिस्टन क्या हो रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, ऊपर मूव करेगा, है ना। जब ऊपर मूव करेगा, ठीक है ना, यदि प्रेशर बढ़ रहा होगा तब, है ना, यदि प्रेशर नहीं बढ़ रहा होगा, यदि मान लो प्रेशर बढ़ रहा होगा तब होगा, यदि मूवमेंट तो यहाँ हो रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, जैसे मान लो आपको प्रेशर, आपने फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ, जब आप प्रेशर को कैलकुलेट करते हो तो क्या करते हो, बाहर से उतनी प्रेशर लगा देते हो, बोलो भाई। यस सर। यदि हमें यहाँ पे इसका फ्लो क्या करना है, रोकना है, इसका बोलो, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से क्या लगाएंगे, सेम प्रेशर। सेम प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना। जितना प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना, वही क्या होगा, उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक। जो ये, और ये कैसा है, कैलकुलेटेड है, हमें पता है मैं कितना प्रेशर बाहर से लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, तो हम इतना बोल सकते हैं, इफ प्रेशर इज अप्लाइड ओवर, कहाँ पे लगा रहे हैं बोलो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उससे क्या बोल रहे हैं हम, सिंपली बोलो, तो ऑस्मोसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज, बोलो प्लीज। ऑस्मोसिस डिक्रीज होगा। अब बताओ मुझे, यदि अब हम इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया, है ना, उसे क्या बोल रहे हैं, एट प्रेशर वेयर ऑस्मोसिस क्या हो गया, स्टॉप, तो उससे क्या बोलेंगे बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक बात ध्यान रखना, ये तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, ठीक है ना, सिंपली हमने जो अप्लाइड प्रेशर था, इफ अप्लाइड प्रेशर जो हमने लगाया था P, तो किसके बराबर है, पाई। पाई यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा एक बात बताना मुझे, यदि मान लो मैं प्रेशर और लगाया तो मूवमेंट क्या होने लगेगा बोलो, उल्टा होने लगेगा, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट। हाँ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बोलो, रिवर्स ऑस्मोसिस। जितने भी आपके घर में आरओ लगे पानी Yes, पीते sir. हो, सब Yes, इसी पे sir. वर्क करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, हमने इसकी बात कर ली, है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है, अब हम देखते हैं कि हम कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो, अब हम देख रहे हैं ऑस्मोसिस टेक प्लेस फ्रॉम, कहां से कहां होने लगे बोलो, फ्रॉम कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट, तो उसे क्या बोल रहे हैं बोलो, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो, अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना, एक कंटेनर लेते हैं, ये हमने कंटेनर लिया, ठीक है, और इसमें हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डिप्ड करा देते हैं, इस तरीके से, है ना। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैं भर देता हूँ आपका, सिंपली ये है, ये जो बना हुआ है ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें जो मैं भर रहा हूँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को भर रहा हूँ, देखो ये सॉल्यूशन है, तो कौन सा है, कंसंट्रेटेड,
सर बाहर वाला कंसंट्रेटेड है? नहीं, उसमें कंसंट्रेटेड नहीं, अभी सुनो तो पहले, है ना। ये क्या है, ये आपका प्योर वाटर है, ठीक है, और ये कौन सा है आपका सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ध्यान सुनना, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, कहां से कहां मूवमेंट होगा बोलो, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। जब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होगा तो देखो इसका क्या होगा बोलो, प्रेशर बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा, एक इतना टाइम आएगा कि क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब अब क्या नहीं होगा बोलो, ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इतना प्रेशर हो जाएगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। मान लो एच हाइट पे ये भर गया, कितना, एच हाइट, ठीक है, समझना। तो एच क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पे, रो GH। तो अब P इक्वल टू क्या है सिंपली, पाई इक्वल टू, तो सिंपली आप इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको डेंसिटी दे दी जाए, ग्रेविटी दे दी जाए, और हाइट दे दिया जाए सॉल्यूशन का, तो आप क्या निकाल लेंगे बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल लेंगे, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे किसी को नोट तो नहीं प्रेशर करना, हमने पाई माना, क्या बेटा, अप्लाइड प्रेशर पाई माना है हमने। कैसे अप्लाइड प्रेशर में समझा नहीं बेटा। सर P इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू हमें रो GH लिखा है ना। हाँ, रो क्या है, डेंसिटी। सर रो GH नहीं पूछ रहा मैं, वो पाई के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ पाई, यही तो है, यही तो एक्चुअली है, रो P इक्वल टू पाई मान लो आप, ऑस्मोटिक प्रेशर। यस सर वही पूछ रहा हूँ। सर जो प्रेशर लग रहा होगा वो तो नीचे वाले वाटर की वजह से भी लग रहा होगा। क्या बेटा, सर जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा होगा वो एच के नीचे जो वाटर है उससे भी तो लग रहा होगा। वही तो हो रहा है, सिंपली आपका फ्लो रुक गया ना, स्टॉप हो गया ना ऑस्मोसिस, उसी को तो हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सर लेकिन फिर हमने प्रेशर जो कैलकुलेट किया था उसमें सिर्फ एच हाइट वाला लिक्विड ही क्यों लिया हमने। एच हाइट वाला इसलिए लिया ना क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है इतनी हाइट पे, जितना इसी हाइट का तो प्रेशर लग रहा है, तो जो प्रेशर लग रहा है उसकी हाइट का, वही तो उसी की वजह से तो रुक रहा है। तो सिंपली वो क्या, जो अब आपको हाइट उसकी मेजर हो जाएगी तो आप बता देंगे ना इतना प्रेशर लग रहा है, वो कैलकुलेट हो जाएगा ना प्रेशर, यस सर। है ना। जब कैलकुलेट, पहले को कहाँ तक भरा हुआ था ये फनल, सिंपली यहाँ तक भरा हुआ था, कंसंट्रेटेड था, थोड़ा सा भरा था, यहाँ तक मान लो, चलो यहाँ तक मान लो, ठीक है ना। ओके सर। अब देखो, अब जो मैं बता रहा हूँ सिंपली, सर एक बार पीछे कर दीजिए। लो हो गया सर। देखो अब आपको एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब पाई क्या है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे बहुत आप ये भी पढ़ते हो, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी भी पढ़ते हो बहुत से लोग, ठीक है ना, तो उससे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यहाँ से ये वाला फॉर्मूला मैंने, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है ना, मतलब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के भी होगा, ठीक है। अब हम यदि इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो क्या होगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो पाई इक्वल टू CR टी आ गया, है ना। अब पाई इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है बोलो, क्या होता है, मोल्स पर यूनिट मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो N/V into RT, बोलो भाई। यस सर। अच्छा यदि देखा जाए तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन जैसा नहीं बन रहा, देखो। यस सर। यस सर। यदि आप एक इक्वेशन को याद रखते हैं PV इक्वल टू NRT, तो भाई वही तो एक्चुअल में उसी टाइप की तो रिएक्शन ये भी आ रही है। तो आप तो ध्यान ही मतलब याद करने का तरीका ये आर भी वही है ना, यूनिवर्सल गैस। बस P यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप यदि PV इक्वल टू NRT से भी करोगे याद तो आप ऐसा समझ लो, P बस वहां पे क्या मान लोगे बोलो,
ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, मैं दो कंडीशन ले रहा हूं। जैसे आर की वैल्यू आप ले रहे हो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है पता है? 25/3। ठीक है, 25/3। अब देखो, वॉल्यूम इक्वल टू, आप किसमें लोगे? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000। मतलब मैं बताओ, इस तरीके से आप लोगे, जब आपको दिया जाए तो यूनिट आप इस तरीके से लोगे। टेम्परेचर किस में लेना होगा आपको? केल्विन। पाई किस में आएगा आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। या पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली यही क्या होता है? पास्कल। समझ लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जब भी आप जूल पर मोल पर केल्विन में लेंगे तो आप 25/3, क्या ये 25/3 मतलब आप इस तरीके से करेंगे, अप्रोक्सीमेट यही होगा, तो आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये तो बच्चों को कैलकुलेशन प्रॉब्लम आता है, सर 8.314 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बड़ा लंबा जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखो ये नंबर, तो आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो एक और, अभी चलो आर की वैल्यू हमने ये ले ली, अब मान लो आर की वैल्यू हम ये ले लें 0.821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन। इसकी अप्रोक्सीमेट बी आपको किस में लेना है बोलो? लीटर में। टी किस में लेना है? ATM। तो पाई किस में आएगा? सिंपली एटीएम। आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा। तो इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो 60 ग्राम यूरिया ले लिया, इज डिजॉल्व 5 लीटर, 5 लीटर सॉल्यूशन 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट पाई करो। 500। कितना? 500। थोड़ा सोचो भाई, आर की वैल्यू किस में लोगे इसमें? 1/12। बस सर आ गया। सर 5 ATM तो आ रहा है। 5 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। सर 5 एटीएम आ रहा है। 5 बोला था। मोल्स तुम 500 बोल रहे थे। 60/1 आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बोलो? क्योंकि आपको पता ना पाई इक्वल टू क्या लेना होगा, याद रखना आई CRT। आई को मत भूल जाना, वो आई बोलता है ना तुम्हें मैं भूलने दूंगा ना तुम मुझे भूल सकते हो, याद रखना इस बात को। अब देखो ये हो गया, तो आई की वैल्यू भी 1 है, वॉल्यूम कितना है 5, टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। बस वैल्यू डालो, आंसर पाओ। पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT C1 CRT CRT को नंबर ऑफ मोल्स N/V निकालना पड़ेगा। मोल्स 1 आ गए, 1/12 इंटू 300 डिवाइड बाई 5। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 580। चलो कुछ और जानते हैं। ऐसे मान लो, एक नोट लिखो, कल क्वेश्चन करेंगे अपन काफी इसमें। एक क्वेश्चन लिखो, इफ टू, सर एक क्वेश्चन है, नोट है। नोट लिखो नोट। इफ टू और मोर
सॉल्यूट आर प्रेजेंट, ठीक है ना। तब क्या होगा, एक क्वेश्चन और कराना था मुझे, चलो अभी देते हैं तुम्हें। देखो यहाँ पे 2 और मोर सॉल्यूट आर प्रेजेंट, तब क्या आएगा, पाई इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, बोलो भाई टोटल मोल्स, यस सर। आरटी यस अपॉन वॉल्यूम, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इक्वल टू, भाई देख लो इस पे क्वेश्चन मिलता है आपको, N1 I1 N2 I2 प्लस, या तो आप क्या करो, या तो आप दोनों के क्या करो, पाई इक्वल टू क्या कर सकते हो, पाई 1 प्लस पाई 2 से भी निकाल सकते हो, दोनों के निकालो आप, बोलो, यस सर यस सर। है ना। अब देखो आर टी हो गया, डिवाइड बाई वॉल्यूम, आप पाई इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 से भी निकाल सकते हो, मजदूरी वाला फॉर्मूला भी है, वो भी अपन कर सकते हैं, है ना। या आप डायरेक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिए हो तो भाई आई की वैल्यू डालो, आंसर पाओ। जैसे क्वेश्चन लिखो, मैं इस पे नहीं दे रहा हूँ, इस पे दूसरा दूंगा, 58.5 ग्राम लिया था हमने, NaCl is dissolved in 5 liter solution at 27 डिग्री सेल्सियस, बताओ भाई। सर 5 ATM। 5 8 के बताते हो, 5 मुझे यही पता था, भरोसा यही, सर 10 10 ATM। ATM सर 10 मुझे ATM भरोसा था। और पता है सर 10 आ एग्जामिनेशन गया हॉल में जाओगे और 5 ATM होगा और तुम टिक करके भी यही आओगे पहली बार, साइंस सर नहीं वाले करेंगे करेंगे। सर। तो समझ में आया ना, कहाँ यस गलती सर कर रहे हो भाई, यही सर तो आई की इम्पोर्टेंट। वैल्यू 1 ले रहे थे। हाँ भाई, आई की वैल्यू क्या लेनी है, 2, 2 बच्चा यही गलती कर देता है, फेल हो जाता है उसका। मोल्स ऑफ NaCl बनाएगा, बस अब तो क्या है, अब तो बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, 1 इंटू आर टी, आर कितना लेना, 1/12 इंटू 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया गया, सब वैल्यू पुटिंग डालो, आंसर पाओ। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी बात पे, हमने ले लिया, अब देखते हैं कौन बच्चा फिर बता पाता है। 60 ग्राम, अरे बच्चा 60 ग्राम यूरिया ले लिया एंड 58.5 ग्राम NaCl ले लिया, आर डिजॉल्व in 5 liter at 27 डिग्री सेल्सियस, पाई बताओ क्या होगा। 15 ATM। 15 15 ATM। हम्म, 15 वेरी गुड। सर ये तो आसान ही है, दोनों का भाई हमने निकाल रखा था, दोनों का ऐड कर दिया। तो वही तो, वो तो अच्छा, अब वो बात अलग है, अभी तो मैंने चलो दोनों का दे दिया, आसान दे दिया, तो पाई इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 कर दिया, तुम्हारा सीधा आंसर आ गया, है ना। यदि आप फॉर्मूला लगाओगे तब तो होगा, फॉर्मूला लगाना सीखो भाई, पाई एन आई इक्वल टू यूरिया क्या होगा बोलो, यस सर, फॉर्मूला भी लगा ही दिया। तो सिंपली आपको क्या लगना है, 1 इंटू 1 प्लस आर टी कर लो, चल। आंसर क्या आ रहा है? हम्म, आंसर क्या आ रहा है किसका, इस क्वेश्चन का? 15 बेटा, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड कर दो। लो क्वेश्चन करते हैं कुछ और, एक मिनट। हो गया सर। फिर एक बार इससे भी पिछली कर देना। सर
कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर एक बार इससे इससे क्या भी करना इसलिए है? दिखा दीजिए एक बार सर। बिल्कुल बिल्कुल, तुम बोलो बस, तुम्हारा आदेश बोलो तुम बस। हो गया सर। हो गया, मन खुश, आगे बढ़े, क्वेश्चन दें। यस सर। चलो, तो फिर एक क्वेश्चन दिया जाए तुम्हें। चलो, आपको 20 ग्राम सब्सटेंस दिया गया, ठीक है ना। एक कोई सब्सटेंस है जो 20 ग्राम दिया गया है ना, और उसको हमने डिजोल्व कर दिया dissolved in 500 ml of water and the osmotic pressure of the solution was found to be 600 mm of mercury at 15 degrees Celsius. Determine the molecular weight of the substance. बोलो भाई। सर 1 mm ऑफ मरकरी ATM में कितना होगा? 760 कर दो डिवाइड 1/6। डन सर। वेरी गुड। कितना आया? ज्यादा आ रहा है कितना? सर। 1210 ग्राम। 1210 ग्राम। 1.210 ग्राम? नहीं नहीं, देख लो, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वही सही होगा। मुझे तो 0.12 आ रहा है ना। तो ज्यादा आना चाहिए यार, कम आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। सर 1210 से ज्यादा आना चाहिए। मुझे तो ऐसे ही लग रहा सर है। 1258.2 आ रहा है। सर 1216 आ रहा है। 1.2। देखो भाई, कैलकुलेट देख लो तुम्हें कैसे करना है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। जो आएगा 1216। आंसर वही आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको वेट क्या दे दिया, सिंपली 20 ग्राम है, तो वॉल्यूम कितना दिया गया था?
सर 1216 ही आ रहा है सर आंसर तो। 1216 देख लो, 1216 आ रहा है कि कितना आ रहा है यस सर 1216 आ रहा है ना। जो मुझे आइडिया नहीं है, देखो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ml को करो 500 बाई बोलो 1000 कितना आ गया 1/2 हाफ लीटर 1/2 कर लो या 0.5 लीटर कर लो। पाई कितना दिया गया तुम्हें? 600 by 600 अपॉन में इसको कन्वर्ट करो 760। 760 ऐसे ही बना रहने दो, आसान पड़ेगा ATM में, ठीक है ना। R की वैल्यू कितनी लेनी है 1/12 12 और टेम्परेचर कितना लेना है 15 है 288 273 प्लस 15 कितना हो गया 288 केल्विन। 288 केल्विन। ये बतानी है। तो अब देखो पाई भी इक्वल टू क्या होता है nRT पाई इंटू बी इक्वल टू क्या होगा W अपॉन M। क्या लिख सकते हैं बोलो, मोल्स क्या लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और निकालना क्या था अपने को मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है ना, इंटू RT तो निकाल दो W इंटू RT पाई भी। M कितना हो जाएगा बोलो अपॉन पाई भी। ये तो मैंने ऊपर वाला वैल्यू डालो सब, वेट कितना दिया गया बोलो 20 ग्राम और इसकी वैल्यू 1/12 इंटू 288 इंटू 760 डिवाइड बाई जो 600 नीचे करोगे ना 600 Yes, बाई sir. 760 ऊपर जाएगा यस यस है ना, इंटू वॉल्यूम कितना है कर लो, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा आपका, ठीक है। जो भी कैलकुलेट 1216 ही आ रहा है पक्का। 1216 यस सर कैलकुलेट कर लूं क्या, करो इसको सिंपलीफाई करो। सर 12 और 288 कट के 24 हो जाएगा। कितना ये 24 12 टू जा कैसे हो जाएगा 24 जैसे 24 होगा 24 ही होगा, ठीक है ठीक है। अब ये क्या है 1/2 लिख लो, इसको 2 भी ऊपर ले जाओ है ना, इसको भी क्या कर लो 1/2 कर लो। तो 1/2 करोगे तो सिंपली ऊपर क्या हो जाएगा 20 इंटू बोलो 48 इंटू आपका सिंपली हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 760 डिवाइड बाई सर 0 से 0 कैंसिल। सॉरी 0 6 से 76 कर देंगे ये 6 4 जा। यस अब देख लो कितना आ रहा है आंसर ये 7216 ही आएगा 60 into 76 अच्छा 0.0821 से करोगे तब So, एक ही बात पड़ेगी ना नहीं थोड़ा वो डिफरेंस आ जाता है करना। सर ये अप्रॉक्स है मतलब 1/12। ये अप्रोक्स है ना पास पास थोड़ी ना होंगे ऑप्शन 1216। ऐसा ऑप्शन एक्चुअली उसमें तुम्हारा मैच ही नहीं कर रहा, ऑप्शन ये दिया गया 1120 1198 1200 और सर 1120 हो गया ना 1126 आ रहा है तो वही तो कोई डिफरेंस आ रहा है ना बहुत ज्यादा। 0.0821 से करना सॉल्व इसको ना आ रहा है सर उससे आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1
1 2 0 0 उससे सर 1198 आ रहा है। फिर 119 आ रहा होगा, वही मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली बहुत कंजस्टेड वैल्यू दी गई है इसलिए, है ना। और हमारा भी तो वैसे सही होना चाहिए क्योंकि वो अप्रॉक्स वैल्यू निकाली थी। 1/12 निकाली ना, लेकिन ऑप्शन जब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड दिए जाए तब आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। ऑप्शन आपके ऐसे दिए गए 1120, 1198, 98 और 1200, तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। 1198 आ रहा है ना, फिर ऑप्शन मैच खा गया, यस सर। बी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो अभी वैल्यू आ रही थी वो निकली नहीं थी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। सर हमारा तरीका भी ठीक है ना? हाँ, तुम्हारा भी तरीका सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा कभी कभी। ऑप्शन कंजस्टेड हो तो एग्जैक्ट निकालना है बस, है ना? हाँ, फिर तुम्हें एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी तुमने अप्रोक्सीमेशन लिया यहाँ वहाँ, तब क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। डिफर हो जाएगा ना। अभी देख लो 1/12 से तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। सर स्लाइड 0.02% का डिफरेंस आता है। वो एक्चुअली एरर्स होते हैं, है ना, सिंपली। सर। हाँ बोलो आकाश। सर स्लाइड पीछे कर दो। स्लाइड पीछे करते हैं। सर वैसे भी 1/12 0.0821 तो नहीं होगा। भाई सिंपली इतना तो, और एरर्स इतना चल जाता है एक्चुअली। क्या इसमें ऑप्शन दिए गए हैं? 0.082834 बहुत कम एरर आया सर उसमें। हम्म। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए जाते तब मजा आता। लास्ट स्लाइड दिखाइए। लो, सर नीट में भी इतने पास पास ऑप्शन दिए जाते हैं। हाँ कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है भाई। देखो ऐसा नहीं है नीट का पेपर तुम सोचते हो बहुत आसान आता है, बेटा मीडियम पेपर भी आता है और टफ भी आता है। 15% पेपर टफ भी रहता है। सर आसान नहीं कह रहा सर मैं, हाँ, तो मतलब टफ में कैलकुलेशन तो मत, ज्यादा नहीं टफ देंगे में ना हाँ, कि नहीं इतनी चलेगी जितनी अभी दी, ये वाली कैलकुलेशन इतनी चलेगी। अब देखो ओके कितने सर। लोग जुड़े हुए हैं अभी ग्रुप में? 40। 40। 40। मैं अटेंडेंस तो लूंगा, लास्ट में लूंगा अटेंडेंस, ठीक है ना। ऑफ है शुगर सॉल्यूशन at 24 degree Celsius is 2.3 atmosphere. Determine the concentration of the solution in gram mole per liter. सर 0.09। क्या बेटा? 0.094। 0. अच्छा, मेरा भी इतना ही आ रहा है लगभग। कितना? 0.09 यस सर। मतलब 0.1 के अप्रोक्स आ रहा है। यस सर 0.1। सही है, सही। सर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आई की वैल्यू कितनी करी थी? इसमें सर पिछले वाले क्वेश्चन में आई की वैल्यू। बेटा हमें आई की वैल्यू उसमें सब्सटेंस दिया गया था, हमें पता ही नहीं था, यस सर। है ना। हम ले ही नहीं सकते हैं, तो फिर जहाँ कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते वहाँ मतलब क्या है। पाई यहाँ पे कितना दिया गया बताओ? टी यहाँ पे कितना दिया गया बोलो? 24। इसको डिग्री से किस में कन्वर्ट करोगे?
बोलो केल्विन में तो कितना हो जाएगा? 297। और आर की वैल्यू 1/12 से ही कर लो सॉल्व, है ना। और क्या निकालना अब आपको, बोलो। सर इसमें ऑप्शन पास पास नहीं है? नहीं नहीं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो आप कैलकुलेट करो, आपको क्लियर हो जाएगा। कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे, निकालो क्या होगा, पाई इक्वल टू TRT, और वैल्यू डालनी है आपको, डाल दो वैल्यू सारी। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। RT/1। सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा, 2.5 बाई 1/12 इंटू 29। सर 2.3 है उसका, कितना है, 2.3 ATM। 2.3 ATM। सर नहीं, जो आपने यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है ना, वो होता होता। वो एक्चुअली मुझसे गलत दे दिया था, वो आपको 2.3 कर दो। ठीक है, 0.1 आएगा। हाँ जो भी आएगा सही है। कुछ क्वेश्चन, अच्छा मैंने राव उस पे कराए थे क्वेश्चन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे कुछ, सर एक दो करवाए थे। एक दो कराए थे। तो क्या आंसर आ रहा है सर इसका? हम्म, आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर क्या आएगा, जो आ रहा हो जो बता तो रहा, वो 0.09 समथिंग। 0.1 आ रहा है सर। हाँ वो भी चल जाएगा। 0.09 क्या होगा, यदि आप अप्रोक्सीमेशन भी लोगे तो 1 ऐड कर दोगे। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, लास्ट स्लाइड दिखा दें। हो गई। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर of a solution at 100 degree Celsius at 100 degree Celsius containing 3 gram of cane sugar in 33 gram of water। करो इसको, मैं 1 मिनट में आया करो जल्दी।
हाँ बेटा, हो गया। 0.9। यस सर। 0.9 अप्रॉक्स। क्या बता रहे हो तुम भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा। सर 750 सर 758 756.38 और सर 758 mmHg। हाँ ये बोलो ना, माइनस करके तुमने किया होगा ना। 3 पॉइंट कितना 7 से कितना माइनस करके कितना आ रहा है, इसको एमएम में कन्वर्ट करना। सर mm में ही कर रहा है, 758 आ रहा है। हाँ ठीक, 756.90 मतलब 757। हाँ ठीक है, चल जाएगा आपको। यस सर ये आ रहा है 756 पॉइंट समथिंग। अब देखो हो जाएगा कि मैं बताऊं। अच्छा जो नया बच्चा है वो कहाँ है बेटा, नाम भूल गया मैं, क्या था नाम तुम्हारा? सर साहिल। साहिल, समझ में आ रहा है बेटा कुछ? यस सर आ रहा है। इससे पहले पढ़े होगे ना। चलो अब देखो हम वेपर प्रेशर जो आपको दिया गया है प्योर सॉल्वेंट का, और तो प्योर सॉल्वेंट पी नॉट कितना दिया गया, 760, 760 ठीक है ना। अच्छा पी कितना दिया गया, निकालना है। यस सर। पीएस या निकालना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना। ठीक है ना। अच्छा अब बताना मुझे वेट कितना दिया गया, 33 ग्राम। और ये किसका है वेट, सॉल्वेंट। सर ये 750 कहाँ गिवन था? हरिओम हरिओम हरिओम। बताओ कोई बच्चा बताएगा इसको 760 वाला। सर एटमॉस्फेयर। हाँ एटमॉस्फेरिक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली क्या सर, क्या बताया क्या सर आपने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर, ठीक है। वेट कितना होगा ऑफ सॉल्यूट, 3 ग्राम। और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18। ये सब हो जाएगा। मोलर मास ऑफ ये केन शुगर कितना आ रहा है, 342। 342 342 342 कर दिया बस। अब क्या निकालना है, सिंपली अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ करना, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी। ऑफ सॉल्यूट। हाँ अपॉन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ या तो आप उससे कर लो, या आप सिंपली, आपको मैंने अप्रोक्सीमेशन मेथड बताया था, बोलो क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। इससे कर लो, सॉल्व कर लोगे। पी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, 760। सर पी आएगा डिनोमिनेटर में। हैं वैल्यू रख दो, डिनोमिनेटर में पी। पी आएगा। पी क्यों आएगा डिनोमिनेटर में, सर वैसे भी कर सकते हैं ना, पी ऑफ सॉल्यूशन। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सही मैंने सही तो बताया, इसमें क्या गड़बड़ है बोलो, ये तो लिखा सर है अपॉन में पीएस भी बताया था शायद। मैंने अभी इससे सर पहले। 2 फॉर्मूले है ना, किसी से कर सकते हैं, ऐसे बोल रहा हूँ। एक मिनट रुको ना, आरएलवीपी वाला कहाँ गया, तो आरएलबीपी में तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट होगा ना, क्योंकि हम रिलेटिव निकाल रहे हैं। वही तो तो कर रहे इस हैं। वाले में नीचे पी होना चाहिए। पी क्यों होना चाहिए, हम किसके भूल गए, प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिव में निकालते थे, यदि याद हो तुम्हें तो। सही है सर। सर उसे सॉल्व करते समय एक आया था जिसके नीचे पीएस लिखते हैं। एक हाँ, ये क्या किया है देखो, सर
भूल रहे हो कुछ? ये अलग था फॉर्मूला, ये अलग है, वो मैंने कन्वर्ट किया था 1 माइनस एक्स के सर पी टर्म्स में। नॉट सर हाँ सर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, इसका भी तो रेशियो एन सॉल्यूट बाई एन सॉल्वेंट आता है, उसी से आंसर आया मेरा। लेकिन यहाँ पे तो उसी से आ गया, लेकिन तुम्हें करना तो ये पड़ेगा ना। अभी तो आ गया चलो आंसर, सर नहीं वो आएगा वाला फॉर्मूला होता है ना वो सर उससे जो गलत उसके कैसे हो फॉर्मूला होते जाएगा हैं ना, सर? एन गलत भी हो सॉल्यूट बाई जाना एन चाहिए, सॉल्वेंट डिराइव वहाँ पे करा था सॉल्यूशन हमने। नहीं, वहाँ सर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए नीचे नहीं यहाँ इस पी वाले नोट साइन आएगा, में। पी नोट आएगा। कैसे सर? देखो ना RLVP पढ़ो पहले, पिछला सबसे पहले हमने क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, देखो पहले पहला पेज या दूसरा पेज। सर जो हम जैसे हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ पी एस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वो सॉल्यूशन इनटू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्वेंट के लिए निकाल रहा हूँ। और पी नॉट तो सॉल्यूट हो जाएगा 1 माइनस सॉल्वेंट हो जाएगा 1 माइनस वही सॉल्यूट। तो वो तो एक अलग चीज होगी ना, वो तो मैंने केस निकाल दिया है, ठीक है ना। सर मतलब हमें बेसिक फॉर्मूला ही लगाना है। हाँ यही फॉर्मूला लगाओ ना, क्यों उधर जा रहे हो? अब तुम्हें PS यहाँ पे दो टर्म्स मिलेंगे PS के, बोलो भाई, गिवन क्या था तुम्हें यहाँ पे? पी नॉट। अच्छा तुमने डायरेक्ट इससे भी तुमने लगा दिया हुआ है ना, मैं समझ गया तुम कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहे हो। जो रॉड्स वाला है। तुम ये बोल रहे हो तुम P नॉट यस माइनस सर। PS माइनस P नॉट माइनस PS अपॉन PS। यस सर, वो भी सेम ही आता है। यस सर यही लगाया। हाँ आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना। सर आई की लेकिन अगर हम वो होती फॉर्मूला तब लगाएंगे तो तब भी फिर तो कुछ नहीं होता। PS इक्वल टू पी नॉट आ जाएगा ना। क्या बेटा? सर अगर हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा लें तो फिर उस हिसाब से तो ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस हो जाएगा, तो इससे तो पी नॉट इज इक्वल टू पी एस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा P नॉट इक्वल टू PS? सर क्योंकि ये इसे भी हम एन सॉल्यूट अपॉन में एन सॉल्वेंट लिख रहे हैं और वो भी एन सॉल्यूट अपॉन में एन सॉल्वेंट ही होता है। अरे वो ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते ना हर जगह, उसकी हमने अप्रॉक्स ले लिया ना बहुत ज्यादा, टर्म्स एंड कंडीशन नेगलेक्ट कर लिया। इसमें तो मैं डाइल्यूट कंडीशन ले ली ना, देख नहीं रहे हो, फॉर बहुत वेरी डाइल्यूट कंडीशन, वहाँ पे थोड़ी ना ले रहे थे हम डाइल्यूट कंडीशन, कंडीशन ही अलग है। सर लेकिन कंडीशन लेकिन क्वेश्चन में तो सेम हो जाएगा ना सर। नहीं कैसे हो जाएगा सर, कमीज होते ना, वेरी डाइल्यूट कंडीशन थोड़ी ना ले रहे हैं, ये वेरी डाइल्यूट कंडीशन के लिए है वो। जब वेरी डाइल्यूट कंडीशन तुम वो भी ले लोगे या वेरी डाइल्यूट कंडीशन तुम बोलोगे इसके लिए, कैसे हो जाएगा? वो डाइल्यूट कंडीशन नहीं ले रहे, वेरी डाइल्यूट कंडीशन ले रहे हैं, नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा बोलो? सर इस वाले फॉर्मूले से 737 आ रहा है हमको। कितना आ रहा है? 737 टॉर। शायद अप्रोक्सीमेशन नहीं लग पाएगी, इसमें ज़्यादा ही है। नहीं सर नहीं सर, एक बार आप लिखिए। मैं कर रहा हूँ। यस सर। P इक्वल टू सिंपली आ जाएगा आपका यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने आ रहे हैं ये बताओ मुझे, पहले इनकी वैल्यू बताओ। सॉल्वेंट इनटू क्या हो जाएगा बोलो? P नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस भी तो होगा, क्लियर हो गया ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, बोलो किसना? यस सर। अब बताओ ये चीज क्लियर होगी ना कि भाई P इक्वल टू जब हमने किया यहाँ P नॉट पर क्रॉस मल्टीप्लाई यस हुआ सर, ये क्लियर हो गया है ना। अब बताओ अब क्या प्रॉब्लम हुई, अब बताओ मोल्स कितने आए सॉल्यूट के, अब बोलो भाई, अब बोलोगे नहीं, निकालें क्या हम? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे सिंपली तुम्हारे 3 है, 3 बाई कितना हो जाएगा 342 0.0087 और इनटू यहाँ पे 33 नीचे हो जाएगा
मोल्स ऑफ इनटू ऊपर कितना हो जाएगा 18 18 है ना, इनटू 760 सॉल्व कर लो, कितना आएगा आंसर, वही हो जाएगा। सर 756.4 आ रहा है सर। 750 वो भी सही तो आ रहा है। आंसर क्या है वैसे? 756.90 मैं इसको कैलकुलेट करूं, कितना आएगा? बेटा लेकिन आप याद रखना वहां से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। कैलकुलेट द पेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे मुझे लग रहा है फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएंगे दोनों में। बल्कि ज्यादा सेम ही एक्यूरेट आया आएगा हम्म सर, बोला ज्यादा एक्यूरेट आएगा दूसरे हम्म, मेथड से करेंगे सर। यस सर। उसी से करो तुम, वही सही है। रेशियो कट जाएगा। यस सर। हाँ यहाँ पे सर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, इसलिए सही आ रहा है। हाँ, वो भी वो यहीं से ये डाइल्यूट एक्चुअली इसलिए सही आ रहा है, यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही बोला। ठीक है वो भी तो कर सर नहीं तो हमको पी लेना पड़ेगा। 756.36 आ रहा है। क्या 756.36 आ रहा है आंसर। हाँ वही आपका सही है, यहाँ पे 756.90 अप्रोक्सीमेट सही है, ठीक है। और बताओ कोई दिक्कत परेशानी सर 3 की जगह 320 ले लीजिए, उसमें आंसर बहुत डिफरेंट आ रहा है। इसमें? 3 की जगह 320। 320 लेंगे? यस सर, मतलब वाटर भी बढ़ा लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये तो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर हाँ ज़्यादा वैल्यू रख रहे हैं तो उसमें सर दोनों उससे अलग आ रहा है, तो इसलिए हमको इस मामले में नीचे पी रखना होगा, पी नॉट नहीं। हाँ पी रखना हो, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। ठीक है और बताओ, क्वेश्चन और दें एक और? यस सर। यस सर। यस सर। तुम लोग, आकाश तुम क्या कर रहे हो, अर्नव और क्या नाम है, कुणाल और अबूजर, क्या चल रहा है तुम यस लोगों सर, का आजकल? क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लगा रहा हूँ सर। क्या करते रहते हो पूरे दिन? अबूजर के तो चलो रमजान चल रहे हैं, है ना, क्यों अबूजर, यस सर। है ना, तो तुम भी रहते हो क्या? यस सर। बड़ा क्रिटिकल होता है भाई। अच्छा, और वही पढ़ाई डिस्टर्ब मत होने दो, कहीं लगाते जाओ। पीवीए से लगा रहे हो तुम लोग चैप्टर के बाद? यस सर। यस सर। यस सर, वो तो सबसे पहले वही लगा था। हो रहे होंगे क्वेश्चंस तो बन ही रहे होंगे सारे। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा। और बाहर का क्या हाल है इस टाइम, कोरोना कैसा चल रहा है? बहुत बड़ा होगा। बहुत बुरा हाल है। यस सर। क्या होगा, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग, सर जान पहचान में बहुत सारे पड़े थे। बहुत ज्यादा, और एक्चुअली कोरोना से मर रहे हैं लोग। और एक्चुअल में सर इस बार मेरी ये स्टेट में तो सब ध्यान से रहते हैं, तो अभी तक किसी को हुआ नहीं सर। भगवान करे हो भी नहीं भाई, तुम लोग भी यस सर। जितना बच सकते हो, क्योंकि इस बार का कोरोना क्या कह के नहीं आ रहा है। टाइम ही दे रहे इस बार। हाँ, और 2-3 एक्चुअली दिन में में कर देता है। मेरे मामा जी हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि जब सिटी स्कैन कर रहे हैं ना, तो यूथ के भी फेफड़े गल रहे हैं। सच्चाई है ये, समझे ना। तो वो खुद कह रहे हैं लोग कैसे बचे हुए हैं, तो वाकई में इसमें दिख रहा है। सर लंग्स को श्रिंक कर देता है। वही तो, क्या होगा इस देश का। एक्चुअली क्या है ना, वो वो तो सब कंट्रोल जाए, लेकिन ये है ना कि आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। ये सब चुनाव रैली ये सब हो रहा है ना, इसलिए भाई क्या, एक्चुअल में अपने यहाँ ध्यान ही नहीं दिया गया किसी पे। भाई तुम लोग भी डॉक्टर बनना, भाई ध्यान रखना, इंजीनियर बनना, तो भाई ध्यान सर ये रखना। डबल वेरिएंट तो वैसे पहले ही पता चल गया था हमें कि आने वाला है, लेकिन इसका भी तो बताया वेरिएंट आ नहीं। गया, सुना है। यस सर, मतलब जब डबल वेरिएंट आया था तब भी पता चल गया था। डबल सर वेरिएंट वेरिएंट तो बहुत सारे हैं लेकिन खतरनाक वाले हैं। अभी एक्चुअली क्या, अपने यहाँ की इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो जिससे वो निकल रहा है ना, सिंपल सी बात है, तो वो सिंपल सी बात है, वो स्ट्रांग होगा बहुत। ये तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी, तुम्हें नहीं हो रहा, ठीक है ना, तुमने मेडिसिन खाई और तुम्हें दोबारा से फिर हो गया कोरोना, तो अब क्या हो गया बोलो?
ज्यादा हो गया ना स्ट्रॉन्ग, यस सर। वो पंगा हो रहा है और कुछ नहीं। चलो तो अब देखो, अब मैं नया टॉपिक सोचा था स्टार्ट कर दूं, क्योंकि इसके बाद जो है ना तुम्हारा सिंपली, चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ नहीं तो पता चले अभी टाइम है नहीं, बचा नहीं, नया टॉपिक क्या स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर solute in 1 molar $100°C is, बताओ। तो थोड़ा मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो मोलैलिटी दी गई है ना, 13.68। तुम्हें कन्वर्ट करना यदि पता हो तो मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ सिंपली डायरेक्ट। XV into 100 1000 करो। इसका आंसर क्या आ रहा है? सॉरी XV यहाँ पे मोल, ये इसको अलग करना है। XV मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्वेश्चन तुम लोग टफ हो गया भाई, 13.4 आ रहा है आंसर इसका। तो 13.68 आ रहा है। 13.68। यस क्या सर किया आ गया 13.4। फॉर्मूला क्या आया मोलैलिटी का, यही आया हुआ, बोलो। सर ये वाला फॉर्मूला लगाना जरूरी थोड़ी है। अरे डायरेक्ट ही हो जाएगा वो, जरूरत ही नहीं है इसकी। यस। कैसे करोगे बताओ, तुम्हारी सॉल्व करते हैं, बताओ आकर। डेल्टा पी अपॉन पी एस। क्या डेल्टा? डेल्टा पी अपॉन पी एस अच्छा इक्वल टू मोलैलिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने बनाया था। वेरी गुड वेरी गुड, वहीं से आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे बस थोड़ा सा ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ रहा है बेटा, यहाँ पर रिलेटिव नहीं पूछ रहा है। डेल्टा पी वही तो। तो यहाँ पे जो डेल्टा पी पूछ रहा है एक्चुअली, वो ये पूछ रहा है पी नॉट माइनस पी एस। रिलेटिव लोअरिंग पी डिवाइड बाई पी नॉट, नहीं समझो। एक बार सोचना करना, फिर मैं बताऊंगा, सोचना। सर डेल्टा पी वही तो है, लोअरिंग इन वेपर हाँ प्रेशर। लोग, लेकिन ये नहीं है ना, ये तो पूरा रिलेटिव लोअरिंग कर रहे हो ना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये तो रिलेटिव लोअरिंग। पीएस भी गिवन नहीं है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ ये चीज मान सकता हूँ। पीएस गिवन नहीं है। हाँ वो तुम कर सकते हो सिंपली। ये करना है इसको, एक बार सोचो, और अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टेप क्वेश्चन याद रखा सर करो। हमें तो पी नॉट, हाँ बोलो। हमें तो पी नॉट पता है, पी एस नहीं पता। तभी तो डेल्टा क्या नहीं पता तुम्हें?
सर मैं पी नॉट पता है, निकालोगे ना पीएस नहीं तुम, पता। अगर तो पीएस से पहले मोल सर तुम मोल पीएस फ्रैक्शन निकाले, अरे मेरी तो सुनो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाले। यस सर, हाँ कितना आया मोल फ्रैक्शन? एक तो आपका जो वेपर ऐसे प्रेशर ऑफ निकालूंगा। सॉल्यूशन जो होगा, जो सिंपली कितना आएगा, वो तो 760 आएगा जो सॉल्वेंट का प्रेशर। 760। वो तो मान लो आप सिंपली, वो तो सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जो आएगा माइनस यस कर दो वो उससे। तो पता है सर। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर पीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएस की क्या वैल्यू रखें? पीएस मल्टीप्लाई, तभी तो मैं कहूँ वहां से नहीं होगा ना, मैं क्या बोलूँ, पी नॉट माइनस पीएस से करो। सर वो यस सर। 760 के इक्वल हो जाएगा। हाँ है ना, यहाँ से करोगे क्वेश्चन। पहले आप मोल फ्रैक्शन निकालो ऑफ ए के, कितने आएंगे सिंपली। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना, है ना, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे एक बार तो आपको क्या आ जाएगा, सॉल्यूट के आप ये आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन, है ना, सॉरी सॉल्वेंट के आ जाएंगे तो सॉल्यूट के भी आ जाएंगे, या सॉल्यूट के आ जाएंगे तो सॉल्वेंट के भी आ जाएंगे। क्यों, आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। एक के आ जाएंगे तो दूसरे के हम बोलो निकाल सकते हैं। और बताओ तुम लोग, तुम सुनाओ। अब देखो ये सर ऐसे भी तो कर सकते हैं हाँ कि मोलैलिटी हमको 1 दी है, मोलैलिटी हमको 1 दी है। मोलैलिटी होता है मोल अपॉन मास ऑफ वाटर हाँ, किलोग्राम में। तो या फिर यहाँ पे सॉल्वेंट, तो मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू मोल, मोल को अगर मैं n मान लूँ अपॉन n इंटू 18 इंटू 1000, है ना। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन सॉल्यूट के मोल्स क्या देंगे 0.081। इसको रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर देंगे, दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे, डायरेक्ट वहां से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सॉल्यूट का। इतना टफ क्यों जा रहे हो तुम, जब तुम वही कर रहे हो काम, तो मोल यहीं से तुम्हारे आ जाएंगे सिंपली। जैसे मान लो मोल, तुम नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखोगे, यस सर, है ना, तो वहीं से कन्वर्ट कर लो ना। जैसे मान लो आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखा, ऐसे आप नीचे कन्वर्ट कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लोगे, उसको भी किसमें कर लो, इस तरीके से। काहे इतना भाग रहे हो, वहीं से तुम्हें एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, कैसे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वही तो हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ये सर उससे आ जाएगा सर, ये तो आसान से। वहां ऐसा भी नहीं कर सकते, आपको एक्चुअली P इक्वल टू आएगा P नॉट एक्स ए, इस तरीके से होगा सिंपली। जब आपको एग्जैक्ट प्रेशर, अभी भी डेल्टा P की वैल्यू निकालोगे क्या तुम? सर डेल्टा पी वही तो होगा लोडिंग, और आंसर भी सही आ रहा है 13.4। अच्छा, तुम डेल्टा P इक्वल टू एक्स ए, ठीक है, हाँ चल जाएगा, चेंज इन प्रेशर ही निकाल लो, P नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो भी हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा वहाँ से। यस सर। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है, सॉल्यूट के। जैसे ही मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के आएंगे तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे बोलो, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। जैसे ही सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन आ गए, बस P इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, जो आएगा आपका आंसर। जैसे मान लो 746 जो भी आया आपका, 753 जो भी आया, है ना, उसको क्या कर दोगे बोलो, 760 में से माइनस कर देंगे। माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और बताओ, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो मुझे बता सकते हो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। क्या बोलो, हो तो गया मेरे से, तो मेरे को पूछना है कि मतलब मेथड सही है कि नहीं। सर हम लोग जा सकते हैं? क्वेश्चन तो सुन लो उसका। सर ऑर्गेनिक का है ना, तो क्या हुआ, सर 1,4 डाइक्लोरोहेक्सेन है,
और मैंने इसमें रिएक्शन करा दी NaI की एसीटोन के प्रेजेंस में, तो सिंपल सिंगल स्ट्रीम रिएक्शन हो जाएगी। बट यहाँ पे अगर मैं एसीटोन सॉल्वेंट ना लूँ तो एसीटोन सॉल्वेंट इसमें ना लूँ तो, क्योंकि जो I माइनस है वो ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है Cl माइनस से, तो सर इसमें एलिमिनेशन होगी ना। तुम करना क्या चाह रहे हो? तुमने साइक्लोहेक्सेन लिया, बन क्या रहा है प्रोडक्ट? आंसर तो बताओ। साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, 1,4 डाइक्लोरोहेक्सेन है बस, अल्केन है। 1,4 अच्छा, डाइक्लोरोहेक्सेन अच्छा, ये जी है। सर। उसमें क्या बन रहा है? आंसर क्या दे रहा है? कभी कभी क्या होता क्वेश्चन तो है, ऑर्गेनिक के ऑप्शन से होते हैं, है ना, कभी कभी क्वेश्चन किस रिगार्डिंग सर, है ना, यदि उसमें सिंगल स्ट्रीम रिएक्शन करवा रहा था, वो सिंगल स्ट्रीम रिएक्शन हो रही थी। और बट मैं कह रहा हूँ कि यस सर, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एसीटोन हटा देंगे, एसीटोन इसमें इसलिए लेता है ना क्योंकि जो NaCl या NaBr होता है वो एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाता है बाहर, तो वो आगे रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है। अगर इसमें एसीटोन ना लेंगे तो क्योंकि I माइनस जो है वो अगर मान लेते हैं SN2 से Cl को हटाता भी है तो Cl तो ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है ना I माइनस से, तो ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड नहीं आएगी। वो फर्दर ले रहा है तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी ना ले सकते हम। तो सर इसमें एलिमिनेशन हो जाएगी, हैं? एलिमिनेशन कैसे होगी? फर्दर क्या करा रहा है वो? नहीं सर फर्दर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ आयोडाइड आयन लूँ, एसीटोन ना लूँ, तो तब क्या होगा? एलिमिनेशन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा? मतलब आयोडाइड ना लूं, क्या ले लूं मैं? एसीटोन ना लूँ, एसीटोन एसीटोन सिर्फ आयोडाइड, तब अलग हो सकती है सर क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो होने के लिए लेकिन कंडीशंस मतलब देनी पड़ेगी अच्छा ना। लिविंग ग्रुप होना चाहिए। नहीं एक्चुअल लिविंग ग्रुप से मतलब नहीं है ना, आप वहाँ पे क्या ले रहे हो, सिंपली यदि NaI ले भी लोगे तो आयनिक हो जाए, आयनिक तो नहीं होता है NaI, एक्चुअली कोवेलेंट कैरेक्टर आता है उसमें, तो साइज ज्यादा होता है इसीलिए तो फिंकल स्टीन रिएक्शन देता है, ठीक है ना, इसीलिए वो एसीटोन में मिक्स हो जाता है ना। यस सर। बट अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि उसमें एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तब तुम्हारा होगा तो स्ट्रॉन्ग I माइनस तो लग जाएगा, तो फिर एलिमिनेशन फर्दर आप कुछ लोगे ना तभी तो एलिमिनेशन होगा ना, अपने आप थोड़ी ना एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन भी क्योंकि I माइनस वीक बेस है वैसे भी। हाँ तो अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा कि उसको अब तुम जैसे बैठे तुम अपने आप थोड़ी ना हो जाओगे, यानी तो शॉक थोड़ी ना है, या टेम्परेचर हाई ले ले, बताओ अपने आप कैसे एलिमिनेट हो जाएगा। चलो अटेंडेंस लगा लेते हैं, ठीक है, कौन कौन है। सर स्टूडेंट्स तो चले गए, तो क्या 40 से हुआ, 30 हो वही गए। तो मुझे पता होना चाहिए, हमने पहले वो उनको। हाँ बोलो बेटा। सर वैसे 2,4 डाइक्लोरोहेक्सेन को अगर हम NaI और एसीटोन में रिएक्ट करवाएंगे तो फिर वो क्या होगा, मतलब आंसर उसका? बेटा एक्चुअली तुम NaI एसीटोन कराओगे तो वो तो सिंपली अभी आयोडीन जुड़ जाएगा आपका, है ना। अभी आप SN2 रिएक्शन करा दो, यदि ऑप्शन में वो साइक्लिक रिंग देता है तो शायद आई थिंक साइक्लिक हो जाएगा, तो आपको फिर डिपेंड करेगा। अभी तो आप SN2 रिएक्शन करा दो, एक्सेस में कराओगे तो दोनों जगह आयोडीन लगा दो, बस खत्म, इतना कर दो, क्योंकि प्राइमरी है ना। सर इसमें तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, दोनों वो हट जाएंगे हैलोजेंस। एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन कब होता है? कंफ्यूज हो रहे हो तुम कुछ। एलिमिनेशन तो बल्कि बेस पे होगी, PBUK लेना पड़ेगा। हाँ बल्कि बेस पे होगी आकाश, या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। सर विसिनल डाइहैलाइड है नहीं लेकिन यहाँ, ठीक है। बिस्नल होना चाहिए, वो अलग चीज है, यहाँ बिस्नल नहीं है, ठीक है। तो सर यहाँ पे होगा क्या? सिंपली आप अभी आयोडीन लगा, अभी तो आप सिंपल ऐसे ही कर दो, फिर हम यदि हमें मान लो ऑप्शन दिया गया तो फिर हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। अभी तो आयोडीन लगा दो, सिंपल SN2 रिएक्शन करा दो। Cl को हटा के लगाना है ना आयोडीन? हाँ बस Cl को हटा के। ओके सर। फिर यदि हमें ऑप्शन दिए गए तो हमें कंडीशंस का चेंज भी हो जाए। कभी कभी ऑर्गेनिक में क्या होता है, हमें ऑप्शन देख के आंसर लगाना होता है, ठीक है। चलो अटेंडेंस लगाते हैं। सबसे पहले तो आपके हो गए सर। आकाश। हाँ बोलो। सर इस चैप्टर का एक आगे वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, पूछूं मैं बाद में?
अभी नहीं बेटा, आगे वाले टॉपिक के यस सर। तुमने पढ़ लिया है क्या? ये सब हाँ एक क्वेश्चन देखा था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन सब पे है क्या? नहीं सर, पे? वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन दोनों वॉलेटाइल है उसके। अच्छा अच्छा, तो मैं प्रियांशु बता दूंगा, ठीक है? अभी वो तुम्हें केस ही करा दूंगा, दोनों बोला टाइम है। सर उसमें सर ये था ना कि इमिसिबल लिक्विड दे रखा था, तो उसमें अलग ही आ रहा था कुछ। अलग ही हो जाएगा फिर, वो अलग ले वो फिर इससे सॉल्व ही नहीं होगा। यस सर, वो अलग ही था। इमिसिबल फिर तो वो इमल्सन वाले केसेस में चला जाता है एक्चुअली सॉल्यूशन। यस सर, मोल फ्रैक्शन ही 1 ले रखा था दोनों का, कैसे हो रहा था इसे। वो चीज़ देख लेगी, क्वेश्चन भेज देना, मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है? ओके सर। ठीक है, फिर आप जल्दी लगाते हैं। अनस करीम नहीं है, अंश शर्मा, यस सर। दीक्षा सोरूम, यस सर। दिव्यांशी, सर अंश शर्मा। मैं कृष्णा तिवारी लगा के जा रहा हूँ। अच्छा कुणाल, सर अंश शर्मा। मानस, हाँ समझ गया Yes, मानस, sir. पीयूष, यस सर। प्रियांशु, सर यस सर। सक्षम, Yes, यस sir. सर सलमान, प्रेजेंट। कौमिल, यस सर। शिवम, श्रद्धा, यस सर श्रद्धा। शुभम, श्रुति, श्रेया, यस सर। यस सर। वंशिका, विवेक। यदि और कोई रह गया तो बता दो, जो लोग गए उनको तो हम बाद में बताएंगे। सर, आयुष। आने दो। आयुष ठीक है। देवेश प्रेजेंट। अच्छा देवेश, ठीक है ठीक है। सर, ओके, पीयूष। ओके, पीयूष ओके ओके। कृष्णा तिवारी। सर अबूजर। किसने ले लिया? ठीक है ठीक है, सर ओके दिखता। ओके ओके सर। ओके ओके। हाँ गुड नाइट सर। सर वो क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो कौन सा? भेजा था आपको। सर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन भेजा था आपको टेलीग्राम पे। अच्छा आयुष, तुमने मुझे भेजा था क्वेश्चन? कब भेजा था? सर पिछली रात को भेजा था। तुमसे मैंने बोला था हाई लिख के भेज देना, मैंने कुछ बोला था तुमसे? किस नाम से था? उस टाइम भी सर मैंने बोला आयुष, आयुष नाम से ही है। चलो मैं सेव कर लेता हूँ आज नंबर तुम्हारा। व्हाट्सएप किया था, क्या किया था? सर टेलीग्राम पे भेजा था। टेलीग्राम पे, ठीक है ठीक है। अच्छा तुम लोग देख लेना, किसना तुम लोग इसका क्वेश्चन देख लेना, ठीक है सभी लोग। सर नहीं ये हो तो आपको मुझे भेजा था पर्सनल। सर ग्रुप पे भेज देंगे तो देखो। ग्रुप में डालना है उस तुम, ओके सर। ठीक है? जब कोई ना बताए तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके। सर गुड नाइट सर। क्या बोला अबूजर, क्या कह रहे हो? सर प्रेजेंट। ओके ओके ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन और डीमर्क्यूराइजेशन की मैकेनिज्म बता दो एक बार। बेटा अभी मैं पढ़ाऊंगा ये अल्कोहल फिनोल ईथर में तुम्हें। उसमें साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता है, एंटी एडिशन यहाँ भी होता है H और OH का, सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है। सर इसका मैकेनिज्म समझ ही नहीं आया। हाँ एक्चुअली साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बना होगा, फिर वो उसमें फिर से अटैक किया हुआ है H2O ने, फिर वो सिप्टिक हुआ हुआ। सिंपली आप उस तरीके से देखो, तुमने किताब से पढ़ी हुई तो डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक्चुअली इसकी भी मैकेनिज्म उसी तरीके से, जैसे ClBr का एडिशन होता था, ब्रोमोनियम आयन बनता था, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इस तरीके से, इसी तरीके से इसकी होती है साइक्लिक हेलोनियम आयन, इसी तरीके से यहाँ पे बनता साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, और प्लस एसीटेट भी लगा होता है। फिर H2O अटैक करता है, H2O वहाँ अटैक करता है जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर होगा, इसलिए एंटी एडिशन होता था। सिंपली वही तरीके से मैकेनिज्म है, मैं बता दूंगा। अभी अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे तुम्हें ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है? टेंशन मत लो। सिर्फ अभी एक बात ध्यान रखो आकाश की, वहाँ पे कैसे एडिशन होता है? मार्कोनिकॉफ रूल से। कैसे होता है? मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी एडिशन, ठीक है? हाँ मार्कोनिकॉफ। हाँ यस ओके, ठीक है, ओके। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।